समाधान कीजिए। तो पहला भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का वाचन प्रारंभ होगा और कहा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्याचायतम्। सबसे पहले भगवान की प्राप्ति करने के लिए 3 साधनों का विवेचन किया। पहला बताया श्रोतव्यः, हम सबके लिए इतना सुनना चाहिए कि कभी हमारे कान सुनते सुनते तृप्त ना हो। जितना ज्यादा हम श्रवण करेंगे उतनी ज्यादा हम भगवान के भक्त बनेंगे। लेकिन आज वर्तमान समय की परिस्थिति ऐसी है कि व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, व्यक्ति सुनाना चाहता है। आप कहीं भी बैठ जाएं, आप मूक रहो, 5 मिनट बैठे रहिए और ऐसे ऐसे उपदेश आपको मिलेंगे मानो ब्रह्म ज्ञानी इन्हीं है। इन्हीं लोगों ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और उनके व्यवहार में आप दर्शन करेंगे तो व्यवहार में एक भी लक्षण नहीं। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः, हम सबको भी नितांत भाव से भगवान की दिव्य कथाएं सुनना चाहिए। वर्तमान समय में कितनी भगवान की करुणा कृपा है कि एक मोबाइल जैसा यंत्र सबके पास है और ऐसी व्यवस्था है वैज्ञानिक आविष्कार के परिणाम स्वरूप कि जिन संतों को हम जानते तक नहीं है, जिन संतों का समागम हमारे लिए अत्यंत दुर्लभ है, हम जीवन भर प्रयास करें लेकिन संत के पास नहीं पहुंच पाते, ऐसे अमलात्मा विमलात्मा संत महात्माओं का पावन सत्संग और YouTube पर उपलब्ध है। क्यों ना हम अपने जीवन को सार्थक करने के लिए इस मोबाइल का सबसे अच्छा उपयोग करें, और उपयोग है संतों की वाणी का आश्रय करें। पूज्य सद्गुरुदेव परम विरक्त, परम सन्यासी, परम भक्त, संपूर्ण भारतवर्ष के संतों के हृदय में जिनका निवास है, ऐसे परम पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करें। परम विरक्त श्री हित हरिवंश श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य सत्संग का आश्रय लें। परम संत श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या में निवास है, जिनकी अत्यंत सुलभ कथा है और शास्त्र सम्मत बात करते हैं। जिन संतों का हम नाम ले रहे हैं, इनमें एक भी ऐसी वाणी नहीं आपको मिलेगी जो शास्त्र विरुद्ध हो। डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी, परम संत श्री रमेश भाई ओझा जी, परम विरक्त ग्रस्त संत श्री ठाकुर जी महाराज कृष्णचंद्र शास्त्री, उन्हीं के पुत्र परम संत परम धार्मिक महात्मा चिरंजीव इंद्रेश जी महाराज, ऐसे संतों का हमें श्रवण करना चाहिए। श्रवण करें। समय बहुत है आप लोगों के पास, लेकिन कहते क्या है कि भगवान हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे कार्य हमारे घर में हैं कि महाराज जी आप लोगों को तो समय मिल ही जाता होगा, सुबह लेकर उठने से रात्रि सोने पर्यंत पता नहीं चलता दिन कब निकल जाता है। लेकिन ऐसे दिन तो निकलते रहेंगे। आप सब अपनी अपनी आयु की गणना कर लें मन में ही, कितनी आयु हमारी निकल गई। ऐसे समय निकालते 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 और समय निकलता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। लेकिन संतों की वाणियों का, संतों की उन कथाओं का आश्रय लें तो इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक तो हम भगवान से जुड़ जाते हैं, क्योंकि बिना भगवान की कथा के हम भगवान से नहीं जुड़ सकते। जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तो भगवान के बारे में क्या जानेंगे। आप जब किसी अपनी कन्या का ही स्वयंवर या विवाह करना चाहते हैं तो आप देखो, पड़ोस में पूछते हैं, अपने संबंधियों से पूछते हैं कि अमुक कन्या का विवाह के लिए आप श्रेष्ठ वर बताइए। और जब कोई वर बता देता है तो आप यहाँ वहाँ पता करते हैं
यह वर ठीक है कि नहीं। जब 10-10 जगहों से एक ही प्रकार का आपको उत्तर प्राप्त होता है तो आप पुष्ट हो जाते हैं, कहते ठीक है, अमुक व्यक्ति के साथ हम अपनी कन्या का दान कर देंगे। ऐसी हमारी कथाएं हैं। जब हम कथाओं का श्रवण करेंगे, संतों की वाणियों का आश्रय लेंगे, तब हमारी भक्ति पुष्ट होगी। क्योंकि भक्ति के लिए ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो हम भगवान के बारे में कैसे समझेंगे। भगवान ने किन किन भक्तों पर पावन कृपा की है, उनके जब हम चरित्र श्रवण करेंगे तो भक्ति महारानी हमारे हृदय में आसन लगाकर बैठेंगी, और भक्ति मैया बैठेगी तो भगवान परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में आ जाएंगे। इसलिए सबसे पहला नियम बताया परीक्षित जी ने, श्रोतव्यः, श्रवण कीजिए। जब आपका श्रवण पूर्ण हो जाए तो फिर क्या करना चाहिए, कीर्तनभ्यश्च, कीर्तन करें। कथा श्रवण कर ली, अब एकांत समय हुआ, थोड़ा सा समय आया, बैठ जाइए आसन लगाकर, समस्त प्रकार के राग द्वेष को दूर करके, समस्त प्रकार के ग्रह के जो कार्य उनको निवृत्त करके, और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चिन्मय स्वरूप का दर्शन कीजिए, कीर्तन कीजिए, उनके नामों का कीर्तन करें। और कीर्तन पुष्ट हो जाए तो फिर स्मर्तव्यः, तीसरा नियम है स्मरण कीजिए। पहले कानों से श्रवण किया, फिर मुख से उसका कीर्तन किया, अब हृदय से उसका ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए। स्मरण कैसे करना है, ध्यानस्थ हो जाएं, आसन पर विराजमान हो जाएं और भगवान की रस लीला, भगवान के गुणों का मन मन में ही चिंतन करें। ये 3 नियम यदि आपने अच्छे से कर लिए तो वह समय दूर नहीं जब परमात्मा आपके हृदयगत ना हो जाए। भगवान का इसी जन्म में आपको साक्षात्कार हो जाएगा, भगवान का आभास हो जाएगा। भगवान ऐसे नहीं आते कि आपके सामने भगवान मोर मुकुट और बैजन की माला पहन के सामने आ जाए और कहें भगवान भक्त ने इतनी आराधना की, क्यों ना दर्शन देते। भगवान किसी गुरु के रूप में, भगवान किसी संत के रूप में, भगवान किसी भक्त के रूप में आभास कराते हैं, हमको दर्शन देते हैं। तो 3 नियम श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को सुना दिए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब ये पुष्ट हो जाए तो फिर लिखा है, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जब भक्त परायण हम हो जाएं तो फिर क्या करना चाहिए, जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और वर्तमान समय में आसन की ही सबसे बड़ी अभी समस्या है। क्या समस्या है, कहीं भी सत्संग के लिए चले जाएं, कहीं भी अनुष्ठान के लिए चले जाएं, सब कहते हैं महाराज जी ज्यादा नहीं बैठ सकते। ऐसा कोई उपाय करना कि जल्दी से हमारी वह आसन बदली जाए, उस आसन को हम छोड़ दें। लेकिन आसन अभ्यास का विषय है। रसली आवत होत है सिल पर होत निशान। देखो उतनी कठोर सिल और अत्यधिक मुलायम रस्सी जब बार बार मर्दन होता है उस कठोर पाषाण पर, तो पाषाण पर भी निशान बन जाता है। ऐसे यदि हम अभ्यास करें, अभ्यास करते करते पहले आप आधा घंटा बैठ पाएंगे, फिर 1 घंटा बैठ पाएंगे, फिर घंटे की संख्या बढ़ती जाएगी, वो समय आएगा आप 6-6 घंटे नितांत बैठे रहेंगे। आप लोगों ने नाम सुना होगा, बरसाने में पूज्य श्री राधा बाबा, परम भक्त, परम सन्यासी, सुबह 4 बजे उठते हैं और 4 बजे ही बिना किसी प्रकार का आहार आदि करके ध्यान में बैठते हैं और सुबह 4 बजे से ठीक शाम के 4 बजे तक एक आसन पर विराजमान रहते हैं। शाम को 4 बजे उठते हैं, बाल भोग भगवान को निवेदित करते हैं, थोड़ा सा स्वयं पान करते हैं और बरसाने की परिक्रमा के लिए निकल जाते हैं।
रात्रि में आते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं और फिर भगवान का ध्यान करके शयन करते हैं। ऐसे पूज्य से राधा बाबा सोचे 12 घंटे एक आसन पर, जीवन भर एक समय का भोजन, लेकिन ये एकदम से नहीं होगा। जब हम अभ्यास करेंगे, धीरे धीरे अभ्यास में आएगा, तब हम भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो पहला कहा कि जित सा आसनो, आसन पर जीतना चाहिए, आसन पर हमें जीतना चाहिए। ऐसी आसन लगाना चाहिए कि जो लंबी समय तक चल सके। जब आप आसन को जीत लें तो जित श्वासो, श्वास को जीतना चाहिए। लेकिन हम सब अज्ञानी मानव क्रोध करके, पाप करके, मैथुन आदि क्रियाएं करके अपनी सांसों को नष्ट कर देते हैं। क्रोध किया, जल्दी जल्दी से आपको तेज सांसें चली और आप सांस आपकी धीरे धीरे कम होती थी। इस संख्या से हम सबको सांसें मिली हैं, तो जितना श्वासों, श्वासों को जीते। आप धीरे धीरे प्राणायाम आदि करें और एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब नितांत प्राणायाम में ध्यान में चले जाते हैं तो लगता है कि महात्मा विराजमान है, कि महात्मा पधार गए हैं। ऐसी स्थिति आ जाती है। श्वास को जीते। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। श्वास को जीत लिया, फिर संग को जीतना चाहिए। संग का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसा हमारा संग रहता है वैसा हमारा आचरण हो जाता है। हम पापियों का संग करेंगे और आप विचार करें कि हम धर्माचरण करते रहें, हम भगवान का ध्यान करें, हमें तो अपने कर्म से मतलब है, हमारा मित्र अपने कर्म को जाने। लेकिन वह समय दूर नहीं जब आप भी पाप कर्म में लीन हो जाएंगे। और यदि कोई पापी सत्संगी का सत्संग करे तो धीरे धीरे वह पाप से दूर हो जाएगा। सत्संग की ओर उसका मन बढ़ने लगेगा। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। हमें बड़े सावधानी से अपने जीवन को निकालना चाहिए। हिंसा करने वाले, पाप करने वाले, गुरु ब्राह्मण का द्वेष करने वाले ऐसे प्राणियों से दूर रहना चाहिए। जब आप लोग कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो ब्राह्मण कहते हैं कायिक, वाचिक, मानसिक और सांसारिक। सांसारिक से जो दोष लगता है वही भी दोष दूर हो जाए। यदि आपका शरीर किसी व्यक्ति के शरीर से स्पर्श हो गया तो उसके पाप आदि आप में संसर्ग हो जाते हैं, संचरित हो जाते हैं। जैसे रोग होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रमण के माध्यम से, ऐसे पाप और पुण्य भी संक्रमण के माध्यम से संचरित होकर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक संग करना चाहिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। संग पर विजय प्राप्त कर ली तो फिर आपको अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए और ये सबसे महत्वपूर्ण है। और आप कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त अवश्य करना चाहिए। जिसने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली वही सच्चे अर्थ में भगवान का भक्त है। हमारी इंद्रियां शरीर की इंद्रियां हैं, इनके तो नाना प्रकार के भोग इस धराधाम पर पड़े होते हैं। आंखें विचार करती हैं सुंदर सुंदर दृश्य हमको प्राप्त हो। कान सोचते हैं कि अच्छे अच्छे मीठी मीठी वाणियां, मनोरंजन के साधन हमारे कानों के द्वारा अंदर जाए। गंध, एक गंध नाम की जो तन्मात्रा है विचार करते अच्छे सुगंधित रसों का हमें गंध प्राप्त हो। ये बात चाहते कि सुंदर भोजन हमको प्राप्त हो। कि हमारी इंद्रियां केवल विषयों को ही ग्रहण करती हैं। लेकिन हम सबको चाहिए कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें। आपको लगे कि अमुक व्यक्ति वस्तु का हम त्याग नहीं कर सकते, या जो आपको अधिक प्रिय है, भोग्य सामग्री हो, कुछ भी हो,
और यदि आप उसको दृढ़ निश्चय करके, पक्का करके, संकल्प करके छोड़ दें, तो धीरे धीरे आपकी इंद्रिय उस विषय वस्तु को ग्रहण नहीं करेगी। आपका मन भी नहीं करेगा कि हम आज वह विषय वस्तु ग्रहण कर लें, क्योंकि मन से ही सब कुछ है। मन ही हमारा चंचल है, मन ही विषयों को ग्रहण करता है, मन ही उन विषयों का रसस्वादन करता है। आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा के लिए किसी प्रकार के विषय की आवश्यकता नहीं है, और मन के मारे हम नाना प्रकार के विषयों को ग्रहण करते जाते हैं। इसलिए जितेंद्रियः, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहिए। ऐसा परमात्मा श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को समझाया। अब परीक्षित जी ने कहा, भगवान आप हमें इस प्रकृति का वर्णन करें। तो महात्मा श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी ने कहा कि दो प्रकार की प्रकृति है, एक सूक्ष्म प्रकार की प्रकृति और एक स्थूल प्रकार की प्रकृति। जो हमें सब दृश्य है, जो हम सब देख पा रहे हैं, एक स्थूल प्रकार की प्रकृति है, और जो हम नहीं देख सकते वह सूक्ष्म प्रकार की प्रकृति है। जैसे हम अपने आत्मा को नहीं देख सकते, वह सूक्ष्म प्रकार की प्रकृति है, और जो हम शरीर को देख सकते हैं वह स्थूल प्रकार की प्रकृति है। जो परब्रह्म परमात्मा साकार स्वरूप होकर बाल कृष्ण के रूप में, कई भगवान शिव के रूप में, कई भगवान सिद्धिविनायक के रूप में हमारे सामने मूर्तियां हैं, ये स्थूल रूप है। और जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान, ज्योति स्वरूप है, जिसका कोई आकार नहीं है। विन पग चलाई सुनई बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, और विन वाणी वक्ता जोगी। ऐसे परब्रह्म परमात्मा वो सूक्ष्म स्वरूप है। विवेचना की। फिर परमात्मा श्री सुखदेव जी ने कहा कि देवता जो है मनोकामना के हिसाब से भी अलग अलग देवताओं का यजन किया जाता है। जैसे जैसे हमारी मनोकामना, उस प्रकार देवताओं का भजन। जैसे आप ब्रह्मदेव चाहते हैं तो बृहस्पति जी का पूजन करिए। यदि आप इंद्रियों का बल चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां परम शक्ति संपन्न हो, तो इंद्र भगवान का पूजन करें। यदि आप संतान की प्राप्ति करना चाहते हैं कि हमारे गृहस्थ आश्रम में किसी बेटा बेटी का जन्म हो, तो प्रजापतियों का हमें अर्चन करना चाहिए। लक्ष्मी की यदि आपको आकांक्षा है तो माया देवी की आराधना करें। आयु में वृद्धि चाहते हैं तो अश्वनी कुमारों का पूजन करें। सौंदर्य चाहते हैं, रूप लावण्य की इच्छा है तो गंधर्वों का यजन करें। यदि किसी बेटा बेटी का विवाह होने में विलंब हो रहा है तो उर्वशी का आप आराधना करें। विद्या आपको चाहिए है तो परम विद्या में निपुण और विद्या के दाता भगवान शिव की आराधना कीजिए। यदि पति पत्नी में प्रेम चाहते हैं तो आप भगवान गौरी शंकर की आराधना करें। परम पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि जिन गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद है, एक दूसरों की बात नहीं सुनते, एक दूसरों का सम्मान नहीं करते, यदि वह ठीक ठीक बाल कांड के अंतर्गत भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह रूपी दिव्य सत्संग का श्रवण करते हैं तो उन्हें नितांत भाव से भगवान की कृपा होती है। उनका गृहस्थ आश्रम परम शांत हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो पति पत्नी के प्रेम के लिए गौरी शंकर भगवान की आराधना करें। वंश परंपरा के लिए पितरों का तर्पण करें, पितरों का पूजन करें। और अंत में तो क्या कह दिया श्री परीक्षित जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने जब यह कथा सुनाई तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान जितने भी आपने देवताओं का वर्णन किया है और जितनी कामनाएं की हैं, ये हर एक मानव के लिए है। हम सब विचार करें, जितनी जितनी बातें आई हैं कि ब्रह्मदेव चाहिए, सौंदर्य चाहिए, पुत्र चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, विद्या चाहिए, वंश परंपरा चाहिए, तो यह हम सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि हम सब
ग्रस्त है। तो भगवान अलग अलग देवताओं का अर्चन करेंगे, पूजन करेंगे तो समय निकलेगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, यदि आप एकीभूत होना चाहते हैं तो किसी पंच देवताओं में से किसी एक को अपना इष्ट बना लो। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में केवल 5 देवता ही प्रमाणित देवता हैं। भगवान गणेश, मां पार्वती, भगवान शिव, भगवान नारायण और भगवान सूर्य। तो एक भक्त ने कथा समाप्त होने के बाद प्रश्न कर लिया कि आपने ना राम जी का नाम लिया और ना ही आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया, ना लक्ष्मी जी का नाम लिया, ना सरस्वती जी का नाम लिया, ना अतुलित बल की सीमा से हनुमान जी का नाम लिया। तो समस्त देवियों में भगवती पराम्बा को प्रणाम कर लिया, वही सभी की स्वरूपा है। राम कृष्ण नारायण में कोई भेद नहीं है। भगवान नारायण ही कृष्ण है, भगवान राम ही कृष्ण है, भगवान राम ही नारायण है। शिव जी में और हनुमान जी में कोई भेद नहीं है। शंकर सुमन केसरी नंदन, ऐसी भावना रखें और 5 देवताओं में से किसी एक को इष्ट स्वीकार करें। इष्ट बनाना परम आवश्यक है। जैसे एक इष्ट गुरु होते हैं, एक इष्ट मित्र होता है, ऐसे एक इष्ट देवता होता है। हम यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहते हैं, कभी इस देवता का पूजन किया, कभी दूसरे देवता का पूजन किया, ना पहले देवता में भाव बना और ना दूसरे देवता में भाव बना। इसलिए सबका सम्मान करें, सबका आदर करें, लेकिन एक निष्ठता अवश्य रखें। उन्हीं से सब प्रार्थना करें, एकांत में बैठकर उन्हीं से चर्चा करें, उन्हीं से निवेदन करें कि भगवान यह जीवन तो आपका है, एकमात्र आप ही मेरे संबंधी हैं और हम आपके हैं और आप हमारे हैं। भजनों में हम सुनते हैं, व्यास मंचों से कई बार आपने कथाओं में श्रवण किया होगा, लेकिन कभी हृदय गति बात नहीं हुई। हृदय गति बात होना चाहिए, वाणी से नहीं, हृदय से हम कहें कि भगवान इस संसार में मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं और हम आपके हैं। जब अनन्य भाव ये आ जाता है तो भगवान कृपा करते हैं। श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी ने कहा, राजन अनन्य भाव लाना चाहिए। जब यह जीवात्मा एक बार भगवान की शरणागति ले लेती है तो भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पाप की राशि को समाप्त कर देते हैं। सन्मुख होय जीव जग मोहि, सन्मुख होय जीव सन्मुख होय जीव जग मोहि, सन्मुख होय जीव जन्म कोट अगनास कवि, जन्म कोट अनन्य भाव लाना चाहिए। भगवान तो परम शरणागत वत्सल है। कितने भक्त भगवान की शरणागति ली और भगवान ने उनको अभय प्रदान कर दिया, लेकिन हम ऐसे मूढ़ हैं, ऐसे मंदमती हैं,
ऐसे अभागे हैं कि आज तक हमने भगवान की शरणागति दी। जो दीक्षा संस्कार होता है इसका नाम ही है वैष्णव शरणागति। उस दिन हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं। और ऐसे शास्त्र आदेश है कि जिस दिन हम गुरु मुख सन्मुख उपस्थित होते हैं और जब महाराज गुरुदेव हमें गुरु मंत्र का उपदेश करते हैं, तत्काल हमारा नया जन्म हो जाता है। ना जाने 84 लाख योनियों में क्या क्या कर्म किए होंगे, क्या क्या हमने पापों की गठरी धारण की होगी, लेकिन गुरु सन्मुख होते ही, गुरु परंपरा से प्रदत्त मंत्र कानों में जाते ही हमारे समस्त प्रकार की पाप राशि नष्ट हो जाती है। लेकिन उसमें फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस दिन से हमने शरणागति ली, जिस दिन से हम गुरु के सन्मुख हुए, उसी दिन से प्रयास होना चाहिए कि कोई पाप ना बनाए, कोई असत्य ना आए, कोई द्वेष ना हमारे मन में आए, तब तो हमारा जीवन सार्थक है। भजन हमें अवश्य करना चाहिए। गीता आदि में भगवान ने उपदेश किया है, एषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भार्य भूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिनके पास न ज्ञान है, न तप है, न संयम है, न दान है, न भगवान के प्रति प्रेम है, न अनुराग है, ऐसे प्राणी मनुष्य शरीर में रहते हुए भी बिना पूंछ का 2 पाए का यह पशु है। पशु 4 पाए का होता है, 4 पांव होते, पूंछ लगी होती है। लेकिन हमारे पास यदि ये गुण नहीं है, ऐसा न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम शीलम न गुणो न धर्मा, तो मानो हम साक्षात पशु के रूप में ही विचरण कर रहे हैं। इसलिए इस शरीर को उत्तम स्थान पर लगाने के लिए इन आंखों का ठीक ठीक उपयोग हो जाए। भगवान के दर्शन करने से, भगवान के बाल कृष्ण के अपने इष्ट का दर्शन करने से हमारी आंखें पवित्र होंगी। कानों से भगवान की कथा का श्रवण करें तभी पवित्र होंगे। यह सिर जब तक गुरु संत भगवान के चरणों में नभता नहीं है, झुकता नहीं है, तब तक यह धन्य नहीं होता। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनने भगवान की कथाओं का श्रवण नहीं किया, वह कान सर्प के बिल के समान है। केवल सर्प ही उसका उपयोग कर सकता है और बिल का कोई उपयोग नहीं है। वैसे हमारे एक कान अहि भवन के समान हो जाते हैं। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन नेत्रों ने संत गुरु हरि के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं किया, वह मोर पंख के समान है। जैसे मोर पंख में वह नेत्र की आकृति बनी रहती है, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है कि किसी वस्तु का वह दर्शन कर ले, वैसे हमारे नेत्र भी मोर पंख के समान है। ते सिर कटि तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। वो एक लौकी होती है, एक लौकी, गोल लौकी, गोल गोल आकृति की होती है, उसको साधारण भाषा में तुम्मा कहते हैं। तो हमारा यह कपाल, हमारा यह सिर यदि संत हरु और गुरु के चरणों में नमता नहीं, उनके चरणों में नहीं लगता, तो ये तुम्मा के समान, इसका कोई प्रयोजन नहीं। जो न करहि राम गुण गाना, जीह सुदादुर जीह समाना। जो भगवान की कथाओं का वाचन नहीं करते, भगवान के नाम का संकीर्तन नहीं करते, भगवान के नाम को अपने जेबा पर नहीं बिठाते, वह मेंढक के जीभ के समान है। वो टर्र टर्र करता रहता, उसका कोई प्रयोजन नहीं। हम सब नाना प्रकार के व्यक्तियों के दोष और गुणों का बखान करते रहते हैं। कई लोगों में ऐसा गुण आ जाता है, यदि किसी की ये निंदा करने लगे तो ऐसा लगता है कि इनके समान कोई वक्ता नहीं है। ऐसे सुंदर तरीके से किसी व्यक्ति के दोषों की विवेचना करते हैं।
कोई किसी व्यक्ति के गुणों की विवेचना करते हैं, लेकिन ना हमें किसी व्यक्ति के गुण देखना है, ना दोष देखना है। हमें तो परमात्मा के दिव्य रहस्यों को, दिव्य भगवान के नाम को अपने जेवर पर बिठाना है। दोष दर्शन करने से उस व्यक्ति के जो दोष हैं वो हमारे शरीर में आ जाते हैं। इसलिए आज से सावधान हो जाएं और दोष दर्शन करना छोड़ दें। आज व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता। आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा आपके मुखमंडलों से ऐसा लग रहा है कि आप लोग ये बात सुनना नहीं चाहते, पर हम जबरदस्ती सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि वर्तमान का ये समय ऐसा है, व्यक्ति अपने दोषों का विवेचन नहीं करता, कभी एकांत में बैठकर आत्मसात नहीं करता कि हमारे हृदय में कितने द्वेष हैं। किसी ने कुछ गलती कर दी, अरे देखो तो कैसी गलती करता है, दूसरों के दोषों को ही देखता है। इसलिए दोष दर्शन ना करें, स्वयं का परीक्षण करें, अपनी परीक्षा लेते रहें कि हम परीक्षा में निपुण हैं कि नहीं, हम भगवान की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं, हमारी जीवा भगवान के नाम गुण रूप का वर्णन करती है कि नहीं। कहने का केवल यही प्रयोजन है कि समस्त प्रकार के सांसारिक मानवों का गुण दोषों का दर्शन ना करते हुए अपने इष्ट भगवान राम कृष्ण हरि के चरित्रों का श्रवण और कीर्तन करें। इस प्रकार श्री परीक्षित जी के लिए महात्मा श्री सुखाचार्य जी महाराज ने स्थूल और सूक्ष्म प्रकृति का वर्णन किया। अब महात्मा परीक्षित जी ने कहा, भगवान अब आप कृपा करके इस सृष्टि विषयक प्रश्न जो हमारे मन में उठ रहा है कि सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, इसका आप विवेचन कीजिए। तो महात्मा श्री सुखाचार्य जी ने कहा, यह प्रकृति 3 प्रकार के गुणों से मिलकर बनी है, एक सात्विक, एक राजस और तीसरा तामस। 3 प्रकृति से हमारा यह शरीर भी बना है। इसी से संपूर्ण ब्रह्मांडों की रचना हुई है। जो सात्विक प्रकृति से वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति की उत्पत्ति हुई। जो राजस प्रकार की है, इसमें स्रोत, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, घ्राण, बात, पाद और जननेन्द्रियां, इनकी रचना हुई। और जो तामस प्रकृति की जो रचना है, यह अत्यंत निकृष्ट है। इसका हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए कि आप हम सात्विक प्रकृति में जिए या फिर राजस प्रकृति में जिए। तामस प्रकार की प्रकृति हमसे बहुत दूर रहे। तामसी प्रकार की जो प्रकृति है, ये हमारे मन को, हमारी बुद्धि को अपवित्र कर देती है और भगवान का संग नहीं होता, भगवान का साक्षात्कार नहीं होता। पंचभूत हैं आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, क्षितिज जल पावक, गगन समीरा और पंच रत्न ते अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से हमारे यह शरीर बना हुआ है। आकाश तेज आकाश में चला जाता है, पृथ्वी तेज पृथ्वी में चला जाता है, वायु तेज वायु में चला जाता है, अग्नि तेज अग्नि में चला जाता है, जल तत्व जल में चला जाता है और हम अपनी आत्मा का विसर्जन कर देते हैं। फिर 5 प्रकार की तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो हमारे कान हैं, ये श्रवण रूपी विषयों को ग्रहण करते हैं। जिह्वा रस देती है, त्वचा स्पर्श रूपी ज्ञान का आभास कराती है, आंखें जो है श्रवण शक्ति प्रदान करती हैं और नाक जो है गंध का आभास कराती है। 5 प्रकार की पंचतंत्र मात्राएं हैं। परमात्मा से सुखाचार्य जी सृष्टि विषयक प्रश्न को सुनकर भगवान के दिव्य चरणों का ध्यान करते हुए और कथा का विस्तार करने लगे कि समस्त प्रकृति पर भगवान ने अपनी लीला के कारण समस्त जीवात्माओं को अपने उदर में रख लिया। कई वर्षों तक जल की वृष्टि हुई और समस्त संसार में, समस्त ब्रह्मांडों में केवल जल ही जल हो गया। जल से ही एक आदि पुरुष का जन्म होगा और उन्हीं का नाम
नारायण है। नर, नर जल का पर्यायवाची शब्द है नर, और जो जल से उत्पन्न हुए उनका नाम होगा नारायण। आदि पुरुष परमात्मा क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, जल में भगवान का अयन था, इसलिए भगवान का नाम है नारायण। जो जल में अयन करते हैं, शयन करते हैं, उन पुरुष का नाम रखा नारायण। परम पवित्र नाम है यह नारायण, जिनका नाम का आश्रय लेकर ना जाने कितने भक्त भगवान के धाम को चले गए। परमात्मा श्री शिव जी ने करोड़ों प्रकार के रामचरितमानस को रचा, 7 करोड़ 1 करोड़ रामायण रची, सबको विभक्त कर दी और एक नाम रखा अपने पास, क्या? राम। अत्यंत पवित्र नाम है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से अत्यंत पवित्र है नारायण नाम। नारायण से अत्यंत पवित्र है गोविंद, और गोविंद से भी श्रेष्ठ है राम। इस प्रकार संतों का मत है, भाव है। सब लोग कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, वेदों में ऐसी आज्ञा है। ब्राह्मणों के लिए तो विशेष करके प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। यदि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ना कर सके तो क्या बोले? नारायण 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 नारायण। तो एक संत ने कहा, भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने में कितना समय लगता है? दूसरे ने कहा, देखो नारायण में कितने अक्षर हो गए? ना, रा, या, न, इसमें भी समय लगता है। तो बोले आपको इतना प्रमाद है, ऐसा करो आप गोविंद नाम कहिए। गोविंद नाम भी परम पवित्र है। जो भक्त उच्च स्वर में हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद कहते हैं, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अब तो एक भक्त ने कहा, भगवान मुझसे तो गोविंद नाम भी नहीं लिया जाता, उसमें भी 3 अक्षर है। तो महात्मा ने कहा कि देखिए, तो आप ऐसा करिए, सारे नाम छोड़ दो, सब पाठ छोड़ दो, केवल राम नाम का आश्रय ले लो। तो भगवान नर से उत्पन्न हुए, जल से उत्पन्न हुए, तो इसका भगवान का नाम नारायण होगा। परमात्मा की नाभि से कमल उत्पन्न होगा, और भगवान ने ही लीला की, और इस कमल पर एक पुत्र उत्पन्न होगा, एक पुरुष उत्पन्न होगा। उत्पन्न होकर उस पुरुष ने चारों तरफ दृष्टि डाली तो वो चतुरानन हो गए, 4 आनंद हो गए महात्मा के। सर्वत्र दृष्टि डाली उस पुरुष ने, लेकिन किसी प्रकार का कोई दर्शन नहीं हुआ। तो पुरुष ने विचार किया क्या करना चाहिए। तो जब जल ही जल रहता है, तो जब जल किसी तट से टकराता है, तो एक ता और एक पा, 2 अक्षर उत्पन्न होते हैं। आप लोगों ने भी श्रवण किया होगा, जब बार बार जल टकराता है तो ता और पा शब्द आता है। उस पुरुष ने उसी शब्द को जोड़ दिया और रख दिया, क्या? तप। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि तप करना चाहिए, तो नितांत ध्यान में चले गए। अभी कोई ज्ञान नहीं था ब्रह्मा जी के लिए, अभी कोई सृष्टि का दर्शन भी नहीं हुआ। तप करने के बाद भी किसी पुरुष आदि का दर्शन नहीं हुआ। तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि जहां से हम उत्पन्न हुए हैं, इसी कमल लाल में प्रवेश करना चाहिए, और आधार देख कर आएंगे कि हमारी उत्पत्ति कहां से हुई। महात्मा ब्रह्मा जी उस कमल लाल में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करते करते देवताओं के दिव्य करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। हमारे दिन नहीं, किसके? देवताओं के करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। 4,64,000 का कलयुग है, इससे डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 8,32,000, वो हो जाएगा द्वापर। इसका डबल करेंगे तो कितना हो गया? 16,64,000, ये हो गया त्रेता। और इसका डबल करेंगे तो कितना होगा जी?
बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से हो गया सतयुग, एक युगों की गणना है। इस प्रकार जब एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर, एक बार कलयुग निकलता है तो एक चतुर्युगी मानी जाती है। इसको कहते हैं एक चतुर्युगी। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार व्यतीत हो जाए, कितनी बार निकल जाए? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, द्वापर, कलयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। अब ऐसे देवताओं के कितने वर्ष व्यतीत हो गए? करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, ब्रह्मा जी को आधार प्राप्त नहीं हुआ। अब तो ब्रह्मा जी लौट गए और पुनः कमलासन हो गए, कमल की आसन पर विराजमान हो गए। जब महात्मा ने तप करते करते अपने शरीर को सुखा दिया, भगवान नारायण कृपा किए और योग योगीश्वर परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी ने किया, आप लोग विचार करें, इस प्रकृति में जब कुछ नहीं था, केवल भगवान का पहला दर्शन ब्रह्मा जी को हुआ। ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं था, तो भगवान नारायण ने और चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी को प्रदान कर दी। पहले इसकी रचना स्वयं नारायण ने की थी, 4 श्लोक थे केवल। फिर व्यास जी ने, कल की कथा में हम सबने श्रवण किया, इन 4 श्लोकों से ही 18,000 श्लोकों की रचना की। विधाता जी ने जब 4 श्लोकों में जब भागवत महत्व सुना, तो वेद वेदांगों में महात्मा निपुण हो गए। ब्रह्मा जी को कहते हिरण्य गर्भ, इन्हीं से वेदों की उत्पत्ति हुई। भगवान ने कहा, आपको आदेश है मेरा कि आपको सृष्टि की रचना करना है, और आप मेरे दूसरे स्थान पर हैं, क्योंकि इस प्रकृति में कोई पुरुष नहीं था, आप ही उत्पन्न हुए, इसलिए आपको विधाता का पद प्रदान करते हैं। और महात्मा ब्रह्मा जी के लिए विधाता का पद प्राप्त हो गया। विधाता का पद एक पद है, जैसे प्रधानमंत्री का एक पद है, कलेक्टर का एक पद है, वैसे विधाता भी एक पद है। भगवान उनके सर्वनियंता है। भगवान जब कृपा करते हैं, जब ये जीवात्माएं सत्संग करती हैं, भगवान का आश्रय ग्रहण करती है, तो इसी मनुष्य शरीर से हम विधाता की पदवी तक पहुंच जाते हैं। और कर्म करते तो इसी पारसमणि के समान शरीर को प्राप्त करके हम सूकर कूकर कीट पतंगों की योनियों में चले जाते हैं। आज विधाता ने अपना पद ग्रहण किया और विचार किया कि अब भगवान का आदेश पालन करना है, सृष्टि का क्रम प्रारंभ करना है। तो महात्मा ने मन प्रसन्न होगा ब्रह्मा जी का, और जैसे ही मन प्रसन्न होगा तो अत्यंत प्रसन्न होने से वाणी उत्पन्न हुई, और वाणी से सरस्वती की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी चले जा रहे थे, और ब्रह्मा, जैसे हमारे शरीर की छाया बनती है, ऐसे ब्रह्मा जी की छाया बनी, और महात्मा ब्रह्मा जी की छाया से कर्दम ऋषि का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, कर्दम ऋषि भी तपस्या में चले गए, हम भी तपस्या में चले गए, इतना प्रयास करते हैं लेकिन संतान उत्पन्न नहीं हो रही। इस सृष्टि को हम कैसे बढ़ाएं? थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध स्वरूप भगवान रुद्र प्रकट हो गए। बोले रुद्र भगवान की जय। नीला नीला शरीर है भगवान का, कंठ में नील चिन्ह बना हुआ है। ऐसे नील पुरुष को ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आप सृष्टि का क्रम प्रारंभ कीजिए। यहाँ हम आप सबकी थोड़े से संदेह को दूर करना चाहते हैं कि जो रुद्र है और जो शिव है, इनमें कुछ भेद है। जो शिव है वो अजन्मा है, जो शिव है वो आदि मध्य और अंत से रहित है। जो शिव है वो परम ब्रह्म है, उनके गुण को कोई नहीं जान सकता, वो गुणातीत है।
लेकिन जो रुद्र है वही शिव रुद्र के रूप में आकर भगवान के आदेश के पालन करने के लिए इस सृष्टि को भगवान की लीलाओं में अपनी सहायता करने के लिए रुद्र स्वरूप हो जाते हैं। लेकिन भगवान का तो वही नियम है कि भगवान की आराधना करना है। तो भगवान ने विचार किया, ब्रह्मा जी का आदेश है, तो भगवान ने कुछ भूत प्रेत पिशाच योगिनी डाकिनी आदि बनाकर कुछ नमूने ब्रह्मा जी के पास ले गए। बोले यदि विधाता प्रसन्न होंगे तो एक क्षण नहीं लगेगा और हम समस्त पृथ्वी को समस्त भूमंडलों को इनसे व्याप्त कर देंगे, लेकिन कुछ नमूने दिखा दें। तो अपने गणों को लेकर भगवान रुद्र ब्रह्मलोक गए और वह इस प्रकार का दर्शन कराया। तो ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि देखो अभी सृष्टि तो बनी नहीं है और सृष्टि को अंत करने वाले तत्व पहले से प्रकट हो गए। तो कहा कि आपसे ये काम नहीं होगा, जाओ तपस्या करो। रुद्र भगवान ने विचार किया कि यही तो चाहते थे, हमें तो तपस्या ही करना है, भगवान का ध्यान करना है। यहां महात्मा ब्रह्मा जी ने अपने मन को एकीभूत किया और भगवान नारायण का ध्यान किया और अपने मन से ही 10 प्रजापतियों को जन्म दे दिया। प्रथम स्थान पर महात्मा मरीचि, द्वितीय स्थान पर अत्रि महाराज, तृतीय स्थान पर अंगिरा, चतुर्थ पर पुलस्त, पंचम पुलह, षष्ठम क्रतु, सप्तम भृगु, अष्टम वशिष्ठ, नवम अथर्व और 10वें नंबर पर नारद। ऐसे भगवान के 10 प्रजापतियों का जन्म हो गया और कहा कि पहले आप लोग तप करिए, तप करके तेज लेकर आए तो हम आपको आदेश करेंगे, क्योंकि तप ही सब कुछ है, तप ही सब समर्थवान है। तप के आधार पर ही महात्मा शेषनाग इस समस्त ब्रह्मांड को, जैसे हम सरसों के दाने को अपने सिर पे धारण कर लें और आप घूमते रहें सब जगह, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि सरसों का दाना हमारे सिर पर है। आपको भार लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसे महात्मा शेष उसी तप के बल के कारण इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तप के कारण भगवान रुद्र समस्त इस चराचर का संहार करते हैं। तप के कारण ही भगवान नारायण इस सृष्टि का पालन करते हैं और तप के कारण विधाता सृष्टि का सृजन करते हैं। तो कहा तप करिए, सब लोग तप करने के लिए चले गए। तप करने के बाद आए तो कहा क्या आदेश है भगवान? तो महात्मा श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों के लिए, हमारे लिए जो पूर्व आदेश है उसी का आपको पालन करना है, सृष्टि का क्रम प्रारंभ करना है। महात्मा यहाँ रुद्र का जन्म हो गया, वाणी का जन्म हो गया, कर्दम का जन्म हो गया, 10 प्रजापतियों का जन्म हो गया। एक दिन विधाता जी चले जा रहे थे तो महात्मा विधाता के ही दक्षिण भाग से मनु महात्मा और वाम भाग से शत्रुपा जी का जन्म हो गया। अभी तक मन से संतान को उत्पन्न किया जा रहा था, मानस पुत्र कहे जाते हैं। मन में इच्छा हुई और ब्रह्मा जी ने पुत्रों को जन्म दे दिया। लेकिन आज से महात्मा विधाता ने मनु को आदेश किया कि भगवान आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें और मैथुनी सृष्टि से संतान उत्पन्न कीजिए। महात्मा मनु जी का जन्म हो गया। मनु जी महाराज तप करने के लिए चले गए। तप करते करते कई वर्ष व्यतीत होने लगे। रामायण जी में आप सबने सुंदर प्रसंग पढ़ा होगा कि महात्मा मनु और शत्रुपा जी का जो गृहस्थ आश्रम था अत्यंत पवित्र था, लेकिन विचार कर रहे थे कि भगवान इतने राजकाज हमने भोग लिए, लेकिन वैराग मन में नहीं आया और अपने राज को छोड़ा और अपनी पत्नी को लेकर नैमिषारण्य में चले गए। सब महात्माओं ने सुंदर सुंदर उनको तीर्थ कराया
और भगवान जैसे प्रकट हुए तो महात्मा मनु ने क्या कहा, चाहूं तुम समान सुत बर न दूषण आना। भगवान आपके समान सुत चाहिए, पुत्र चाहिए, और कोई अभिलाषा नहीं है। तो भगवान ने कहा कि देखो हमारे समान तो हम ही हैं, क्योंकि भगवान अनुपमेय है। भगवान की किसी से उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे कहते चंद्रमुख, जिनका मुख चंद्र के समान है, लेकिन भगवान तो कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान के लिए कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो कहा कि हम ही आपके गृहस्थ आश्रम में जन्म लेंगे। वही मनु शत्रुपा का सुंदर यहाँ चरित्र भगवान का चलने लगा, गृहस्थ आश्रम चलने लगा। एक दिन विधाता जी को सृष्टि का क्रम प्रारंभ करते करते छींक आई, और छींक आने से ब्रह्मा जी के नासा छिद्र से 12 भगवान की उत्पत्ति। बोले 12 भगवान की जय। इन्हीं प्रजापतियों में से मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। ज्येष्ठ पुत्र था हिरण्याक्ष। इसने समस्त भूमंडलों पर अपना अतिक्रमण किया, पाप आदि बढ़ाया, और इस समस्त भूमंडलों को समुद्र में जाकर के छोड़ दिया, विलीन हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया, सृष्टि बनी ही नहीं, इसके पहले ही ब्रह्मांडों का लय हो गया। भगवान नारायण 12 के रूप में अवतरित हुए, हिरण्याक्ष के साथ युद्ध हुआ, और परमात्मा ने उसको परास्त किया, और अपनी दोनों दंतावलियों पर जो 12 होते हैं, उनके 2 बड़े बड़े नख होते हैं, दंत होते हैं, उसी पर ब्रह्मांड को धारण करके और धराधाम को प्रतिष्ठित कर दिया। महात्मा श्री सौनक जी ने प्रश्न किया है कि भगवान ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कौन थे? तो सुंदर आख्यान सुनाया कि भगवान के द्वारपाल थे, भगवान के द्वार पर खड़े रहते थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार पधारे और कहा कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब हो। विप्र श्राप ते दोनों भाई, अतामस असुर देह तिन पाई। उन शरद कुमारों ने कहा कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान की लीला थी। शरद कुमारों के लिए कहीं अवरोध नहीं है कि भगवान का दर्शन इनको रोक दिया जाए। उनका सर्वत्र स्थान है, सर्वत्र विचरण है, लेकिन भगवान को अपनी लीला करना था। जय विजय ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। उनने कहा कि देखो हमारे लिए रोकते हो, श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। आगे चलकर यही कुंभकर्ण और रावण का जन्म लिया। क्या लिखा? विप्र श्राप ते दोनों भाई, और तापस असुर दे दिन पाई। मुकुट न भय। ये भगवान 3 बार इनको मारने के लिए पधारे, लेकिन एक बार भी मुक्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि श्राप था कि 3 जन्मों तक आप इसी तामस शरीर से, असुर शरीर से जन्म लेंगे। भगवान ने उनका मंगलमय परम धाम प्रदान किया वाराही के रूप में। अब तो महात्मा मनु का वंश बढ़ने लगा। महात्मा का वंश वृद्धि का वर्णन करते हुए परम सुखाचार्य श्री सुखदेव जी महाराज नितांत पुलकित हो गए कि महात्मा मनु के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ, देवहूति, आकुति और प्रसूति। 3 कन्याओं का जन्म हुआ। महात्मा विचार करने लगे, परम पवित्र हो गए। कर्दम ऋषि महात्मा ने विचार किया कि हम तो तप करेंगे, और तप करने के लिए महात्मा कर्दम चले गए। थोड़ी सी आप लोग ध्यान दें, भागवत जी में एक विशिष्ट लक्षण लिखा है कर्दम जी का, कि जितने भी भगवान को प्राप्त करने वाले संत महात्मा हुए, भगवान के भक्त हुए हैं, उनने अभिलाषा की कि चाहूं तुम समान सुत बर न दूसरा। और यही महात्मा मनु और शत्रु